लोकसभा में पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, उसका मुख्य कारण बैगा सिरा पुजारी है। आप सब लोग यानी शुरू से बचपन से ही मेरे को जानते हैं। मैं पहले सरपंच भी रहा, जनपद अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा, उसके बाद पूर्व विधायक रहा और अभी पिछले 5 साल से कुछ ज्यादा, उससे पहले 2006 से मैं जनजाति सुरक्षा मंच, जो हमारे आदिवासी समाज के धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, देवी देवता, इसके रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में काम करता हूं। और ये पूरा भारत देश में जनजाति सुरक्षा मंच है, जहां जहां आदिवासी क्षेत्र है, देवी देवता का क्षेत्र है, उसमें भी मेरे को जो राष्ट्रीय टोली है, उस राष्ट्रीय टोली में सदस्य बनाया गया। और जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से अपने देवी देवता, धर्म, संस्कृति को बचाने के लिए जब मैं लड़ाई लड़ा, और उस लड़ाई में भी हमारे गायता, पुजारी, पटेल सब लोगों ने सहयोग किया, अंतागढ़ के ही नहीं, हमारे केशकाल क्षेत्र हो, नारायणपुर हो, जगदलपुर हो, चित्रकूट हो, सरगुजा हो, इधर मानपुर मोहल्ला, गरियाबंद, महासमुंद, इसी के कारण पूरा छत्तीसगढ़ में हम सबका मान सम्मान बढ़ाने के कारण, धर्म संस्कृति की रक्षा के कारण एक नाम चल पड़ा। और निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से, यहाँ के देवी देवता के आशीर्वाद से लोकसभा का प्रत्याशी तो बना दिया गया है। लेकिन मैं आप सब लोगों से, यहाँ के देवी देवता से और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगता हूं कि आप लोग मुझे लोकसभा जो प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है उसमें जीतने का आशीर्वाद दे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बैगा सिरा विधायक के नाम से मेरा पूरा छत्तीसगढ़ में नाम गया है, काम बढ़ा है, दिखा है, उसी प्रकार से भारत देश में कम से कम आदिवासी संस्कृति, देवी देवता को पूरा भारत देश में उस लोकसभा में, सदन में, यानी देश के सबसे बड़े पंचायत में लोग बाग जानेंगे, समझेंगे। और यही मैं आशीर्वाद मांगता हूं, आप सब लोगों से हाथ जोड़ता हूं, एक बार सब लोग मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। निश्चित रूप से आप लोगों ने जो अपने मानदेय के बारे में या यहाँ के भवन के बारे में, शेड के बारे में, कई प्रकार की बातों को यहाँ पे मांग रखा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े छत्तीसगढ़ के धर्म स्थल है, यहाँ पे दंतेश्वरी माई, बमलेश्वरी माई, या राजिम में राजिम लोचन भगवान का है, उधर हमारे और भी धर्म पंथ के लोग हैं, उन लोगों को सरकार के द्वारा हर साल मेला मड़ाई के लिए, उनका वार्षिक सम्मेलन करने के लिए सरकार के द्वारा राशि दिया जाता है। और एक प्रकार से फिक्स कर दिया गया है, हर साल देना ही है। लेकिन हम लोग सरकार के पास अपना मांग को अभी तक अच्छा ढंग से नहीं रख पाए हैं। आने वाला समय में हमारा मुख्यमंत्री भी आदिवासी मुख्यमंत्री है, और पहले भी विधायक, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, हमारे वनवासी कल्याण आश्रम में काम भी किए हैं, इसलिए ज्यादा जान पहचान है। हमारे मंत्री केदार कश्यप जी और भी 3-4 ऐसे मंत्री हैं जिससे हमारा एकदम ज्यादा जान पहचान है। ऐसे लोगों से भी यहाँ के समस्या के लिए, यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए आप सब लोगों का, जैसे अभी टेकाम जी बता रहे थे कि आपके चाहे पक्का मकान बनाने की बात हो, चाहे खेत में ट्यूबवेल की बात हो, या जो भी आर्थिक विकास के लिए हमारे गायता, पुजारी, पटेल, इनके बारे में भी जो सरकार का योजना मिल रहा है, उसी योजना को जोड़ना है कि आप सबको उस योजना का लाभ मिले, ताकि आप अच्छा ढंग से समाज के सेवा में लगे, देवी देवता के पूजा अर्चना में लगे। क्योंकि घर में कुछ नहीं है और हम सेवा करने के लिए निकलते हैं, जाते हैं, तो घर के लोग भी हमको सुनाते हैं।
अभी मेरे को ही घर के लोग, परिवार के लोग बोलते थे कि विधायक बने, घर के लिए, परिवार के लिए कुछ नहीं किए, न घर बनाए न कुछ किए। इस प्रकार का मैं समझ सकता हूं। जब मेरे को इतना बोलते हैं तो आप लोगों को कितना बोलते होंगे। इसलिए हमारे मामा जी हैं, टेकाम जी हैं, पवार जी हैं, हम सब लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और बताएंगे बस्तर की परिस्थिति के बारे में। और जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, छत्तीसगढ़ के पूरा गांव-गांव में गांव की जो संस्कृति है, देवी देवता का जो पूजा स्थान है, उसको बिगाड़ने की कोशिश चल रहा है। उसको रोकने के लिए हमारे गायता, पटेल, मांझी, मुखिया ही रोक सकते हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं रोक सकता। क्योंकि हम सब शीतला माता, डांग, डोली, आंगादेव सबके पुजारी, सेवाकारी है और उनके बारे में हमको मालूम है और उनके शक्ति के बारे में भी मालूम है। देव शक्ति के बारे में सबसे ज्यादा किसी को मालूम है तो हम ही लोगों को मालूम है। हम देवी देवता से भी प्रार्थना करेंगे कि जो भी सरकार है, जो भी जनप्रतिनिधि है, वो हमारे मांग को निश्चित रूप से मांगेंगे। और अभी हमारे सरकार के द्वारा अयोध्या में भगवान राम मंदिर बना है, वहां मैं गया था और अभी हमारे कुछ साथी लोग भी गए थे, अभी 2-3 दिन हुआ आए। आने वाला समय में हमारे जितने भी गायता, पटेल, पुजारी हैं, चुनाव के बाद मैं स्वयं रेलगाड़ी में बैठूंगा और आप सबको वहां जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। और दूसरी बात, जो आदिवासी के आरक्षण का लाभ ले रहा है, देवी देवता को नहीं मान रहा है, धर्मांतरण किया है, ऐसे व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत देश में अलग अलग राज्य में किए हैं। अभी लोकसभा चुनाव आ गया, चुनाव के बाद दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, ज्ञापन देंगे और कड़ा कानून, जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है, वैसे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मांग करेंगे। यदि किसी आदमी को हमारा धर्म को नहीं मानना है, देवी देवता को नहीं मानना है तो मत माने, लेकिन उसका आरक्षण का लाभ क्यों ले रहा है? जैसे समाज के नीति नियम को नहीं मान रहा है, समाज में उठना बैठना नहीं है उस आदमी का, लेकिन उसके बावजूद सरकार उसको बराबर आरक्षण दे रहा है। तो असली जो आदिवासी है, असली जो गांव के आदमी है, उसके आरक्षण के लाभ को वो नकली आदमी ले रहा है। जैसे पिछले टाइम में आदिवासी मुख्यमंत्री की कुर्सी में कौन बैठ गया था? अजीत जोगी जी बैठ गए, वो आदिवासी नहीं था। आज उसका जांच पड़ताल हुआ, पता चला कि वो तो नकली आदिवासी है, उसके बेटा, बहू, सबका जाति प्रमाण पत्र खारिज हो गया। असली जो जिसका हक है, उसी आदमी को उसका हक मिलना चाहिए। ये सब बातों को कह के मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे संजय भाई, जो यहाँ के समिति के अध्यक्ष, हमारे दीवान जी, धनेलिया जी और भी सभी समिति के सदस्यगण और हमारे माताएं बहनें जिन्होंने बहुत स्वागत किया, हमारे सभी पटेल, पुजारी, मांझी, मुखिया, सब लोगों ने स्वागत किया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। और इसी प्रकार से आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा देवी देवता, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए हम लगातार जिस प्रकार से काम करते हैं आगे भी करते रहेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया।